आज की इस वीडियो में मैं आपको जोड़ों का दर्द और कमर दर्द का बेहतरीन घरेलू नुस्खा बताऊंगा, जिसको आप खुद अपने ही घर पर अपने ही हाथों से तैयार करके अपने जोड़ों का दर्द और कमर दर्द को आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपसे हमारी इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है और सर्दी काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। दिसंबर का महीना चल रहा है और कुछ ठंडे इलाकों के अंदर बर्फ भी गिरने लगी है, जिसके कारण सर्दी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जनवरी के महीने के अंदर सर्दी और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, इस तरह के मौसम के अंदर जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं, एजड लोग होते हैं, इस तरह की उम्र वाले लोगों को ज्यादातर ठंड बढ़ने की वजह से जोड़ों में दर्द और कमर दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। इसी तरीके से जिन लोगों को जॉइंट्स पेन और बैक पेन की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, यानी पहले से ही उन लोगों को जोड़ों में दर्द और कमर दर्द रहता है, जब सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी का मौसम आने के बाद ठंड के बढ़ने की वजह से उन लोगों का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों को जोड़ों के दर्द के साथ सूजन भी आ जाती है, यानी उस जगह पर जहां पर दर्द होता है स्वेलिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है। दोस्तों, आज जो मैं आपको घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जॉइंट्स पेन, बैक पेन यानी जोड़ों के दर्द और कमर दर्द को खत्म करने के लिए, वो जोड़ों के दर्द को भी ठीक करेगा, कमर के दर्द को भी ठीक करेगा और साथ ही साथ जो जोड़ों के ऊपर सूजन आ जाती है उसको भी ठीक करेगा। दोस्तों, अब चलते हैं नुस्खे की तरफ के नुस्खा तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, नुस्खा तैयार करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले नंबर पर हमें चाहिए लहसुन यानी गार्लिक। इसके हमें कम से कम 3 पीस लेने हैं और इसको खूब अच्छी तरीके से छीलकर इसकी गुल्लियों को अलग कर देंगे। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए सरसों का तेल, जिसको आम भाषा में देसी तेल भी कहा जाता है। ये बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। दोस्तों, सरसों का तेल हम ज़रूरत के हिसाब से लेंगे, जिसके अंदर हमारा सारा लहसुन अच्छी तरीके से डूब जाए और फिर इन दोनों को एक कढ़ाई में हल्की आंच के ऊपर पकाना है और इसको इतना पकाना है कि तेल के अंदर लहसुन अच्छी तरीके से जल करके काला पड़ जाए और लहसुन का असर तेल के अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। जब लहसुन तेल के अंदर अच्छी तरीके से जल जाएगा तो फिर आपका ये तेल तैयार है। उसके बाद आप कढ़ाई को उतार करके ठंडा करके किसी कपड़े की मदद से अच्छी तरीके से छान लें और छानने के बाद जो आपका तेल निकलेगा उस तेल को आप किसी कांच की शीशी के अंदर अच्छी तरीके से ढक्कन लगा करके रख लें। दोस्तों, अब रहा सवाल ये कि इस ऑयल को किस तरीके से यूज करना है। इस ऑयल को यूज करने का तरीका ये है कि जिस जगह बॉडी में आपको दर्द है उस जगह पर इस ऑयल की खूब अच्छी तरीके से हल्के हाथों से मसाज करेंगे और फिर उस जगह पर गर्म पट्टी बांध देंगे। इसी तरीके से आपको ये ऑयल दिन में कम से कम 2 बार डेली यूज करना है। दोस्तों, ये ऑयल काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। पुराने लोग इस ऑयल को बनाकर बहुत ज्यादा यूज करते हैं और इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। इस ऑयल के यूज करने से उनके जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, बैक पेन, जॉइंट्स पेन अच्छी तरीके से ठीक हो जाता है और जोड़ों के अंदर आई हुई स्वेलिंग भी चली जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।